उस दिन अदब अली, बाला के पिता, नमाज अदा कर रहे थे। जब वे खत्म कर चुके, बाला धीमे कदमों से हल्की रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुई। अदब अली ने उसे देखकर एक नरम मुस्कान दी और बाला ने झुककर उनका सम्मान किया। वह बोली, खुदा आपकी दुआ कबूल करे अब्बा। यह सुनकर अदब अली संतुष्ट हुए। फिर वे चूल्हे के पास गए और वहां रेंग रही छोटी चींटियों को दाना डालने लगे। उनकी ओर इशारा करते हुए बोले, देखो बाला, इन चींटियों का भी एक लीडर होता है और ये उसकी राह पर चलती हैं। अब बताओ, तुम भी इनकी तरह हो? बाला अपने पिता के इस सवाल पर ठिठक गई। वह समझ गई कि यह महज सवाल नहीं बल्कि सीख थी। अदब अली ने दोबारा पूछा, कुछ कहना चाहती हो? कहो। बाला ने विनम्रता से जवाब दिया, अब्बा, क्या मुझे आपको उस्मान की बात बताने की इजाजत है? अदब अली ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उस्मान ने क्या किया? बाला बोली, अब्बा, आप उससे नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए उसने मुझे बता दिया। इस जवाब से अदब अली असंतुष्ट हुए। उनका लहजा सख्त हो गया। तो तुम उस्मान से मिली जबकि मैंने मना किया था? बाला चुप। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अदब अली आगे बढ़े और दृढ़ स्वर में बोले, क्या मेरी बेटी वही है जिसने मेरी बात और हुक्म को अनसुना कर दिया? क्या यही तुम हो? बाला शर्मिंदा थी। वह अपनी आंखें अब्बा से नहीं मिला पाई। उनकी आवाज में गुस्सा और मायूसी घुल गई थी। तुम्हारी खामोशी सब कह रही है। तुमने ये अपनी मर्जी से किया, मेरी पीठ पीछे, क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम सही हो। बाला की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोली, अब्बा, मुझसे ऐसे मत बोलिए। मगर अदब अली अडिग रहे। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जाओ और सोचो कि तुमने क्या गलत किया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हम एक दूसरे से हमेशा के लिए खो जाए। यह सुनकर बाला का दिल टुकड़ों में बिखर गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उससे रूठ गए हैं।